हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त सुनील एक को धमाकेदार टॉपिक के साथ वापस आया हूँ आपके साथ में दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे और थैंक यू वेरी मच। जितना प्यार आप मुझे दे रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा मैं दोस्तों। क्योंकि जैसी मेरी शुरुआत है, जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ, वैसा आप सबको अच्छा लग रहा है। आप सब मेरा इतना साथ दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। ऐसे ही साथ बनाए रखे दोस्तों। और जितना आप मुझे साथ देंगे मेरा, मैं उससे बहुत मोटिवेट होऊंगा। और प्लीज अगर वीडियो को अच्छी लग रही है, चाहे वो चूरू डिस्ट्रिक्ट से हो, चाहे बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से हो, चाहे जयपुर से हो, चाहे अजमेर से हो, प्लीज वीडियो को शेयर करें। अपने हर ग्रुप के अंदर वीडियो को शेयर करें, जिससे कि अपनी जो अजय नर्सिंग एंड हेल्थ एजुकेशन का जो ग्रुप है वो बड़ा हो सके। और एक दिन अपन पूरे इंडिया के अंदर अपना परचम लहरा सके दोस्तों। और आपको हर एक अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सकूं। मैं ये चाहता हूं कि मेरा वीडियो हर एक उस मिडिल क्लास आदमी तक पहुंचे जो 5 से 7 हजार 10 हजार की नौकरी कर रहा है प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर, कोचिंग करना चाहता है लेकिन घर की स्थिति के कारण कोचिंग नहीं कर पाता है। तो वहां तक अपना वीडियो पहुंचे और वो इन वीडियो को देखकर नोट्स बनाकर हर एक एग्जाम क्रिएट करे, हर एक एग्जाम को ब्रोक करे और अपने माता पिता के सपनों को पूरा करे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। आज के टॉपिक कोई कम्युनिकेबल डिजीज चल रहा है दोस्तों। 2 से 4 दिन और लगे कम्युनिकेबल डिजीज के बाद में। फिर आपको वाइटल साइन का अपन टॉपिक लेंगे, क्योंकि नोट सा टाइम आने वाला है, तो वहाँ पे वाइटल साइन वगैरह, इमरजेंसी वगैरह, ओटी आईसीयू वगैरह, इनसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपन ओटी आईसीयू से भी क्वेश्चन लेंगे दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं माता पिता के बारे में 2 लाइनें बोलकर दोस्तों। कि माँ बाप की नसीहत सबको बुरी लगती है। माँ बाप की नसीहत सबको बुरी लगती है, लेकिन माँ बाप की नसीहत सबको बुरी लगती है, लेकिन वही माँ बाप की वसीयत सबको अच्छी लगती है। तो ये कड़वा सच है दोस्तों। आज के टाइम में 80% के साथ में यही होता है कि माँ बाप जो भी नसीहत देते हैं, जो भी बुढ़ापे में या बच्चों को जो भी आजकल टीचिंग देते हैं, वो सबको बुरी लगती है कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा है। लेकिन जब वसीयत की टाइम आती है, जब उनके धन लेने की बात आती है, सब बेटे बेटियों को अच्छी लगती है। तो ऐसा नहीं करे, केवल लोभ लालच के अंदर ही अपने आके माँ बाप की सेवा ना करे। दिल से और आत्मसमर्पण से अपने माँ बाप की सेवा करे, जिससे कि आपको दिल से दुआ दे सके। और आप उनकी दुआ जो होती है, हजार दवाओं के मुकाबले एक दुआ बहुत असर होती है उनकी। तो हमेशा उनकी दुआ ले, कभी उनकी बददुआ नहीं ले। चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, धमाकेदार टॉपिक की। थैंक यू वेरी मच दोस्तों साथ देने के लिए। आज के टॉपिक जो होगा दोस्तों वो होगा पर्टुसिस। क्या पढ़ेंगे आज अपन? पर्टुसिस के बारे में पढ़ेंगे। कम्युनिकेबल डिजीज चल रही है दोस्तों अपनी, तो आज बात करेंगे अपन पर्टुसिस के बारे में। क्या बात करेंगे? पर्टुसिस, इसी को बोलते हैं अपन वुफिंग कफ। क्या बोलते हैं? वुफिंग कफ बोलते हैं इसी को। इसी को बोलते हैं 100 डे कफ। और यहाँ पे जो खांसी होती है वो अबाउट 10 वीक तक चलती है। 100 कफ। एक बोलते हैं इसको किंग कफ। क्या बोलते हैं? किंग कफ। चलिए शुरुआत करते हैं आज की धमाकेदार टॉपिक की। प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें दोस्तों। जो मैंने ग्रुप बनाया है, प्लीज उसके अंदर आप ये देखा करो, उसको नोट करा करो, कमेंट करा करो। और उस ग्रुप के अंदर आप ये भी बता सकते हो मुझे कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है। अगर आपको कोई स्पेशल कोई टॉपिक पढ़ना है तो वो मैं आपको रेडी करके पढ़ा दूंगा दोस्तों, ठीक है ना। लेकिन आपको बोलना पड़ेगा। जब तक आप बोलोगे नहीं, जब तक मैं मेरे हिसाब से चलूंगा। जब आप बोलना चालू कर दोगे तो आपके हिसाब से टॉपिक चलेगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की टॉपिक की। आज की टॉपिक जो होगा वो होगा पर्टुसिस। इसको बोलते हैं वुफिंग कफ। वुफिंग कफ इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे वुफ लाइक साउंड देखने को मिलता है एक्सपिरेशन के दौरान। हाइपी साउंड होता है वो देखने को मिलता है। 10 डे कफ बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो 10 वीक तक खांसी चलती है, कफिंग रेगुलर चलती है, इसलिए 10 डे कफ बोलते हैं। किंग कफ की बात है, यहाँ पे हॉर्स लाइक कफिंग देखने को मिलती है यहाँ पे। तो हैकिंग कफ वगैरह देखने को मिलता है, इसलिए इसको अपन हॉर्स नहीं, हैकिंग कफ, नाइट कफ देखने को मिलता है, इसीलिए अपन इसको किंग कफ बोलते हैं। पर्टुसिस, अगर बात करें पर्टुसिस की, नोट कर लिएगा दोस्तों। चलो आगे चलते हैं। पर्टुसिस इज ए कंटाजिनियस बैक्टीरियल ये बैक्टीरिया से होती है। इतनी देर अपन ने वायरस पढ़ा था, अब अपन बैक्टीरिया की कम्युनिकेबल डिजीज पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। बैक्टीरियल डिजीज, इट मोस्ट कॉमन सीन इन अप टू 5 year एंड मोस्टली सीन इन इन्फेंट।
एंड डेंजरस इन इन्फेंट। डेंजरस इन इन्फेंट, ठीक है ना। तो ये इसके बारे में है कि पर्टुसिस जो होता है एक कंटेजियस बैक्टीरियल डिजीज होती है जो हाईली इन्फेक्टेड होती है, हाईली इन्फेक्टेड डिजीज होती है जो अप टू 5 ईयर्स तक देखने को मिलती है, अपने को 5 साल तक देखने को मिलती है, और मोस्टली सीन इन द इन्फेंट, और डेंजरस भी इन्फेंट के अंदर होती है, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पे इसकी, तो यहाँ पे जो कफिंग होती है, हियर कफिंग इज मोर देन 10 वीक। कब तक चलती है यहाँ पे? 10 वीक तक कफिंग चलती है। सो इट कॉल्ड 100 डे कफ, इसलिए अपन इसको 100 डे कफ भी बोलते हैं। यहाँ पे जो कफिंग चलेगी, खांसी चलेगी, वो चाहे हो सकता है बाद में लेटरल स्टेज के अंदर, कन्वर्जन स्टेज के अंदर कम चले, लेकिन कफिंग चलती है, और वो कम से कम भी 10 वीक तक चलती है। 10 वीक कंटिन्यू कफिंग चलती है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अपन। आगे बात करते हैं अपन। अब इसकी अगर बैक्टीरिया की बात करें अपन, पॉजिटिव एजेंट की अगर बात करें, तो पॉजिटिव एजेंट जो होता है इसका एकदम फेमस नेम है, पॉजिटिव एजेंट होता है बोर्डेटेला पर्टुसिस। क्या होता है? बोर्डेटेला पर्टुसिस। बोर्डेटेला पर्टुसिस कौन था? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, एरोबिक बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, एरोबिक बैक्टीरिया है, और कोकोबैसिलस है। ये क्या है? कोकोबैसिलस है, ये इसका बैक्टीरिया होता है। बोर्डेटेला पर्टुसिस का बैक्टीरिया होता है बोर्डेटेला पर्टुसिस, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, और एरोबिक बैक्टीरिया है, और एरोबिक बैक्टीरिया है, और कोकोबैसिलस बैक्टीरिया है, ठीक है। अगर बात करें इसकी, तो ये बैक्टीरिया जो होता है ओनली इफेक्ट ह्यूमन, केवल मनुष्यों को ही इसकी बीमारी होती है, जानवरों में देखने को नहीं मिलता, एनिमल्स के अंदर देखने को नहीं मिलता ये, ठीक है ना। तो ये इसको अफेक्ट करता है, ठीक है। अगर बात करें इसकी, तो ये जो कॉलोनी बनाता है वो बनाता है मरकरी ड्रॉप लाइक कॉलोनीज, ये बैक्टीरिया फॉर्म करता है। मरकरी ड्रॉप लाइक कॉलोनी बैक्टीरिया कॉलोनीज फॉर्मेशन करता है किसी भी कल्चर मीडिया के अंदर। तो जिस कल्चर मीडिया में करता है, तो ये डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन बहुत काम में आएगा। तो डायग्नोस्टिक के अंदर जब अपन इसका स्वाब कल्चर लेंगे अपन, तो कल्चर में देखने को मिलेगा मरकरी कॉलोनी, मरकरी ड्रॉप लाइक कॉलोनी अपने को देखने को मिलेगी। अगर बात करें इसकी जीनस की, जीनस जो होता है इसका, जीनस जो होता है बोर्डेटेला। क्या होता है? बोर्डेटेला इसका जीनस देखने को मिलता है, ठीक है। फैमिली की अगर बात करें अपन, फैमिली जो होती है वो होती है एस्ला एरिका एल्कालीजिना। एल्कालीजिना एक तो ये होती है, और दूसरी जो होती है वो होती है पेरा पर्टुसिस। क्या होती है? पेरा पर्टुसिस। ये 5% केस में देखने को मिलती है, बाकी 95% केस में यही देखने को मिलती है, ठीक है। ये इसकी जीनस की बात करें तो बोर्डेटेला हो गया, और फैमिली की बात करें तो एल्कालीजिना और पेरा पर्टुसिस 5% केस में अपने को देखने को मिलती है, ठीक है। ये नोट कर लीजिएगा। फिर आगे चलते हैं अपन सॉरी फिर आगे चलते हैं इसके इंक्यूबेशन पीरियड के टाइम में। इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, कम्युनिकेबल पीरियड क्या होता है, किस स्टेज में कम्युनिकेट ज्यादा हाईली इन्फेक्टेड डिजीज होती है, कम्युनिकेट होती है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं इसके बारे में अपन, इसके इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में क्या बात करेंगे अपन। इसके इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में वो होता है 7 to 14 डेज। क्या होता है? 7 to 14 डेज। अगर एक ही मतलब पूछे आपको, वहां पे करना आपको 10 डेज। क्या करना है? 10 डेज करना है, ठीक है। अब बात करते हैं कम्युनिकेबल पीरियड की। ये इंक्यूबेशन याद रखिएगा भाई, इंक्यूबेशन पीरियड में से बहुत क्वेश्चन पूछने को मिलते हैं। कम्युनिकेबल पीरियड 10 डेज का होता है,
ठीक है। 10 डेज का अपने को देखने को मिलता है हाईली इन्फेक्टेड पीरियड इज इन कैटरल स्टेज। क्या होती है? कैटरल स्टेज में अपने को देखने को मिलता है। 10 डेज का इसका कम्युनिकेबल पीरियड होता है। हाईली इंस्पेक्शन इन द कैटरल स्टेज अपने को देखने को मिलता है। अगर बात करें यहाँ पे रूट ऑफ एंट्री की, इसका रूट ऑफ एंट्री क्या होता है? रूट ऑफ एंट्री की तो रेस्पिरेटरी रूट होता है। क्या होता है? रेस्पिरेटरी रूट होता है। ठीक है। अगर बात करें मोड ऑफ ट्रांसमिशन की, MOT मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो होता है सॉरी, तो वो होता है ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई। क्या होता है? ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई। ठीक है। ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई से ये फैलता है। इसके बाद में बात करते हैं अपन इसकी, बताते मैंने आपको ये मोस्टली अगर बात करें इसकी तो ये मोस्टली कहाँ देखने को मिलेगा? तो फीमेल में ज्यादा देखने को मिलता है, मेल के अकॉर्डिंग, मतलब जो फीमेल गर्ल जो होती है, फीमेल बेबी होती है, उनमें ज्यादा देखने को मिलता है ये अकॉर्डिंग टू मेल। मतलब मेल में कम देखने को मिलेगा, फीमेल ज्यादा देखने को मिलेगा। अगर बात करें इसके इंक्यूबेशन पीरियड की तो होता है 7 से लेकर 10 दिन, 14 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड होता है, 1 से लेकर 2 वीक का। एक ही बार में पूछिए आपको तो 10 डेज करना है। ठीक है। बाद में बात करें कम्युनिकेबल पीरियड की, 10 डेज का कम्युनिकेबल पीरियड होता है। हाईली इन्फेक्टेड इन द कैटरल स्टेज, इसकी साइन सिम्टम की स्टेज होती है जहां पे अपने को देखने को मिलेगा ये। ठीक है। कैटरल स्टेज में हाईली इन्फेक्टेड होता है। बात करें रूट ऑफ एंट्री तो रेस्पिरेटरी रूट होता है। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात डायरेक्ट ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई होता है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से फैलता है। और मोस्टली अगर बात करें तो फीमेल के अंदर अपने को देखने को मिलता है। अगर बात करें अपन ये तो यह it is mostly seen in up to 5 year child, but dangerous in infant। ठीक है। तो मोस्टली 5 साल तक, 5 साल तक बच्चों में कॉमनली देखने को मिलता है। और अगर इन्फेंट में होना तो वो बहुत मोस्ट डेंजर ही कहलाएगा। ठीक है। अब आगे बात करते हैं इसके साइन सिम्टम की, कौन सी स्टेज में शो होते हैं, क्या क्या साइन सिम्टम होते हैं। यहीं से इसका जो वूफिंग कफ वगैरह नाम पड़ा है यहीं से पड़ा है। ठीक है ना। अब बात करते हैं अपन इसके साइन एंड सिम्टम की। क्या बात करेंगे अब इसके साइन एंड सिम्टम की। अच्छा, सीजन की अगर बात कर ले अपन, सीजन की बात करें तो मोस्टली विंटर के अंदर फैलता है ये, मोस्टली विंटर सीजन में यह फैलता है। साइन सिम्टम की बात करते हैं यहाँ पे 3 स्टेज के अंदर इसके साइन सिम्टम अपने को देखने को मिलते हैं। 1 मिनट दोस्तों, माफ करिएगा, थोड़ा ये मार्कर चेंज कर लेता हूँ यार। पहली स्टेज जो आती है वो होती है कैटरल स्टेज। क्या होती है? कैटरल स्टेज आती है। पहली स्टेज जो आएगी वो आएगी कैटरल स्टेज की होती है। अगर बात करें इसकी कैटरल स्टेज की तो 10 डेज की ये कैटरल स्टेज अपने को देखने को मिलती है। ठीक है। 10 डेज की कैटरल स्टेज अपने को देखने को मिलती है। अगर बात करें इसकी कैटरल स्टेज की तो ये हाईली इन्फेक्टेड स्टेज होती है। हाईली इन्फेक्टेड स्टेज होती है। यहाँ पे जो अपने को देखने को मिलेगा थोड़ा हाई जो भी सिम्टम हो गए, यहाँ कम्युनिकेट ज्यादा होती है, तो इसीलिए कैटरल स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि पर्टुसिस की सबसे हाईली इन्फेक्टेड स्टेज कौन सी होती है, कम्युनिकेबल स्टेज कौन सी होती है, तो वो होती है कैटरल स्टेज। आपको उसको राइट करना है। ठीक है। अगर बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पे मिलेगा अपने स्नीजिंग, लैक्रिमेशन, वो एक्सेसिव टीएन आना। ठीक है। कफिंग, हैकिंग नाइट कब देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा? हैकिंग नाइट कब देखने को मिलेगा? एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया, मलेशिया,
ठीक है, ये सिम्टम अपने को यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो बात करते हैं अपन कैटाइल स्टेज की। कैटाइल स्टेज जो होती है हाईली इन्फेक्टेड स्टेज होती है, ठीक है, 10 डेज तक होती है, 10 डे के तक चलती है कैटाइल स्टेज। और यहाँ पे बात करें तो लैक्रिमेशन देखने को मिलेगा, एनोरेक्सिया, मलेजिया, स्नीजिंग, कफिंग, और एक जो स्पेशल देखने को मिलता है हैकिंग नाइट का, मतलब किसी को खांसी देते हैं ना अपन, जैसे एकदम दम घुटने वाली खांसी, तो वो वहां पे खांसी अपने को देखने को मिलती है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अपन दूसरे स्टेज की। दूसरी स्टेज होती है दूसरी स्टेज जो होती है पेराऑक्सिमल स्टेज। क्या होती है? पेराऑक्सिमल स्टेज अपने को देखने को मिलेगी। ठीक है, साइंस सिस्टम की अगर हम दूसरी अगर स्टेज की बात करें अपन, पता ना मैं, दो स्टेज में होती है। दूसरी होती है पेरा ऑक्सिमल स्टेज। ठीक है, पेरा ऑक्सिमल स्टेज अपने को देखने को मिलती है। अगर पेरा ऑक्सिमल स्टेज की बात करें अगर अपन, तो यहाँ पे जो होता है वो रैपिड बर्निंग बर्स्ट ऑफ कफिंग देखने को मिलता है। रैपिड बर्निंग कफिंग, यहाँ पे अगर बात करें अपन, यहाँ पे तो अपने को देखने को मिलता है रैपिड बर्स्ट कफिंग देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा यहाँ पे? रैपिड ब्रस्ट कफिंग। और वुफ लाइक साउंड, कुकर की जो सीटी होती है ना, जैसे उसकी छाती आती है, तो वुफिंग लाइक साउंड ड्यूरिंग डीप इंस्पिरेशंस। ये इसका क्लासिकल सिम्टम होता है, इसमें साइंटिस्ट को बोलते हैं अपन वुफिंग लाइक साउंड ड्यूरिंग इंस्पिरेशन होता है। ये जो साउंड होता है वो होता है हाई पिच साउंड होता है। क्या होता है? हाई पिच साउंड अपने को देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पर्टूसिस के अंदर, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि अपने को क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ पे बात करें अपन, तो वुफिंग लाइक साउंड ड्यूरिंग डीप इंस्पिरेशन, हाई पिच साउंड होता है। इसके अलावा अगर सिम्टम की बात करें तो रिस्क ऑफ रिप फ्रैक्चर देखने को मिलेगी, फ्लेयरिंग, यूरिनरी कंटिनेंस, निमोथोरेक्स वगैरह देखने को मिलेगा। अगर बात करें दूसरे साइड की, यहाँ पे साइनोसिस देखने को मिलेगा, क्योंकि ये स्थिति ऐसी हो गई है कि साइनोसिस डिस्निया देखने को मिलेगा। ठीक है, रिस्क ऑफ फ्रैक्चर रिब्स की, ठीक है, रिस्क ऑफ रिस्क फैक्टर की, ठीक है ना। और इसके बाद में अगर बात करें यहाँ पे डिस्निया, साइनोसिस, रिस्क ऑफ रिब्स फ्रैक्चर, एक देखने को मिलेगा अपने को, एक देखने को मिलेगा अपने को वर्टिब्रल आर्टरी डिसेक्शंस। क्या देखने को मिलेगा? वर्टिब्रल आर्टरी डिसेक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब क्या होगा कि जब इंस्पिरेशन करेंगे तो वुफिंग लाइक साउंड चलेगा, कफिंग करने चलेगा, तो आर्टरी का डिसेक्शन होने लग जाता है। ठीक है ना, होने लग जाता है। एक अपने को यहाँ पे निमोथोरेक्स देखने को मिल सकता है, निमोथोरेक्स अपने देखने को मिल सकता है। तो अगर इस स्टेज की पेरा ऑक्सिमल स्टेज की बात करें, तो ये जो स्टेज चलती है वो चलती है 2 से लेके 4 वीक तक। क्या चलती है? 2 से लेके 4 वीक तक देखने को मिलती है। रिपीट ब्रश कफिंग देखने को मिलेगा, वुफिंग लाइक साउंड ड्यूरिंग डीप इंस्पिरेशन देखने को मिलेगा, हाई पिच साउंड होता है जो वुफ लाइक साउंड होता है, साइनोसिस, डिस्निया, रिस्क ऑफ रिब्स फ्रैक्चर, वर्टिब्रल आर्टरी डिसेक्शंस और निमोथोरेक्स अपने को यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इसकी वापस तीसरी स्टेज, तीसरा स्टेज होता है कन्वर्जेंट स्टेज। तीसरा क्या होता है? कन्वर्जेंट स्टेज अपने को यहाँ पे देखें। कन्वर्जेंट के अंदर साइंस सिम्टम सबसाइड होने लग जाएंगे। ठीक है ना, साइंस सिम्टम सबसाइड होने लग जाएंगे। तीसरी स्टेज की बात करें यहाँ पे, तो कन्वर्जेंट स्टेज। अगर कन्वर्जेंट स्टेज की बात करें अपन, तो कन्वर्जेंट स्टेज जो होती है वो होती है 1 से लेके 2 वीक तक। क्या होती है? 1 से लेके 2 वीक तक होती है। यहाँ पे अगर बात करें तो ऑल साइन सिम्टम्स आर गो टू सब साइट, मतलब सारे सिम्टम जो होते हैं वो सबसाइड होने लग जाते हैं। स्लो कफिंग देखने को मिलेगी यहाँ पे, स्लो कफिंग फॉर 6 to 8 वीक, मतलब 6 से लेके 8 वीक तक अपने को यहाँ पे
फ्लो कफिंग देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये 3 स्टेज में इसके साइन सिस्टम थे, तीनों मैंने आपको बता दिए। पहला जो था कन्वर्जन स्टेज था, सॉरी पहला था कैटरल स्टेज था, दूसरा पैराक्सिमल स्टेज था, तीसरा जो कन्वर्जन स्टेज था। अगर बात करें अपन कैटरल स्टेज की 10 डे तक चलता है, ये 10 डे का होता है। ठीक है, यहाँ पे हाईली इन्फ्लेटेड देखने को मिलेगा यहाँ पे, और नाइट टेकिंग कप देखने को मिलेगा। बात करें पैराक्सिमल स्टेज की, तो यहाँ पे अपने को वफिंग लाइक कफिंग साउंड देखने को मिलेगा ड्यूरिंग डीप इंस्पिरेशन के दौरान, और कैटरल स्टेज की मैंने बता दिया आपको। ठीक है, अब बात करते हैं इसके डायग्नोसिस इन्वेस्टिगेशन की। तो इसको डायग्नोसिस अपन कैसे करते हैं, मैंने बताया था आपको। बैक्टीरिया जो होता है कल्चर के अंदर, बैक्टीरिया जो होता है ब्रोडेड जिनोगेलस कल्चर के अंदर अपने को, सॉरी, अगर बात करें अपने डायग्नोसिस इन्वेस्टिगेशन की, ठीक है, तो यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे एक तो वूफिंग साउंड से अपन उसको डायग्नोस करेंगे, वूफिंग साउंड अपने को देखने को मिलेगा। ठीक है, और बात करें अगर तो नेजो ओरल स्वाब कल्चर के अंदर जो बैक्टीरिया जो कॉलोनी बनाएगा वो बनाएगा मरकरी ड्रॉप लाइक कॉलोनी अपने को देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये इसका डायग्नोसिस इवैल्यूएशन हो गया है। ठीक है, डायग्नोसिस इवैल्यूएशन में इतना ही है दोस्तों। फिर बात करते हैं अपन मैनेजमेंट की। क्या बात करेंगे अब इसकी मैनेजमेंट की बात करते हैं। यहाँ पे प्रोफाइलिसिस मैनेजमेंट अपन देते हैं। प्रोफाइलिसिस से पहले अपन करते हैं इनहिबिट मोड ऑफ एंट्री एंड ट्रांसमिशंस, मोड ऑफ एंट्री, रूट ऑफ एंट्री, प्रिकॉशंस टू एयरबोर्न। ठीक है, और अब बात करते हैं, अब यहाँ पे आता है वैक्सीनेशन। क्या आता है वैक्सीनेशन की बात तो कॉम्बाइंड वैक्सीन यहाँ पे काम में लेते हैं अपन। कॉम्बाइंड वैक्सीन डीपीटी जो वैक्सीन आती है वो काम में लेते हैं अपन। बहुत बार डीपीटी क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, डीपीटी आप याद कर लीजिएगा, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है डीपीटी का। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन, थोड़ा समझा देता हूँ डीपीटी, अच्छा पढ़ाऊंगा मैं आपको। ठीक है, डीपीटी के बारे में अगर बात करें अपन, तो वैक्सीन में लेके एक डीपीटी ही वैक्सीन, एक डिफरेंट वैक्सीन होती है। ठीक है ना, अगर बात करें अपन डीपीटी वैक्सीन की, डीपीटी, ठीक है, अगर डोज की बात है 0.5 ml, रूट की बात करें तो IM रूट देते हैं। ठीक है, स्टोरेज की बात है 2 से लेके 8 डिग्री से स्टोरेज टेम्परेचर होता है। ठीक है, बेस्ट यूज की बात करें तो बेस्ट यूज विथ इन 4 आवर। नहीं, यहाँ 4 आवर नहीं आएगा, क्योंकि ये तो क्या ये ओपन वायल पॉलिसी के अंदर ऐड होती है। डीपीटी वैक्सीन जो होती है ओपन वायल पॉलिसी में ऐड होती है, तो यहाँ पे 4 आवर अपने को नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर बात करें इसके टाइमिंग की, तो अपन देते हैं 6 वीक पे फर्स्ट डोज देंगे, 10 वीक पे सेकेंड डोज देंगे। ठीक है, 14 वीक पे अपन थर्ड डोज देंगे, 16 से लेके 24 वीक पर अपन इसके बूस्टर डोज देंगे, और एक देते हैं 5 ईयर पर। 5 ईयर पर अपन केवल अपन डीटी या टीटी वैक्सीन ही अपन प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, या तो डीटी या टीटी वैक्सीन अपन प्रोवाइड करवाते हैं। तो 4 डोज लगती है इसकी, 10 वीक पे, 6 वीक पे, 10 वीक पे, 14 वीक पे, 16 से लेके 24 वीक पे, और 5 साल पे अपन डीटी वैक्सीन अपन यहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, आफ्टर अगर बात करें अपन, आफ्टर 5 ईयर pertussis is not given, pertussis vaccine is not given due to pertussis is only affect up to 5 ईयर, मतलब 5 साल तक ये इफेक्ट करता है, इसलिए पर्टूसिस अपन यहाँ पे वैक्सीन नहीं देते हैं। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पे कि पर्टूसिस कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होती है, तो पर्टूसिस कॉन्ट्रा इंडिकेशन इन सीजर चाइल्ड,
सीजर पेशेंट के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है। पर्टिसिपेट वैक्सीन जो सीजर के थ्रेशोल्ड को कम करती है और थ्रेशोल्ड को बढ़ाती है और सीजर कोच करती है, तो इसलिए वहां पे सीजर के पेशेंट में पर्टुसिस वैक्सीन अपन नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये इसका प्रोफाइलिसिस मैनेजमेंट हो गया। देख लीजिए एक बार 0.5 ml इसकी डोज देते हैं, आईएम देते हैं, 2 से 8 डिग्री पे स्टोरेज करते हैं, 6 वीक, 10 वीक, 14 वीक और 16 से 24 वीक पे बूस्टर डोज देते हैं। 5 साल पे डीटीए टीटी वैक्सीन देते हैं। 5 साल में पर्टुसिस वैक्सीन, 5 साल बाद पर्टुसिस वैक्सीन नहीं देते, क्योंकि ये पर्टुसिस वैक्सीन जो होती है 5 साल तक की डिजीज होती है, अफेक्ट करती है और सीजर के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेशन अपने को देखने को मिलता है पर्टुसिस वैक्सीन का। ठीक है, ये तो हो गया इसका प्रोफाइलिसिस मैनेजमेंट। अब यहाँ पे आता है फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। यहाँ पे थोड़ी ड्रग भी चलती है, तो बात करें अगर इसकी तो सॉरी, बात करते हैं इसके फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। क्या होता है फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट? एक ड्रग चलती है यहाँ पे फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के अंदर, तो यहाँ पे अपन ड्रग ऑफ चॉइस देते हैं। यहाँ पे डीओसी की अगर बात करते तो होती है इरिथ्रोमाइसिन। क्या होती है? इरिथ्रोमाइसिन अपन यहाँ पे काम में लेते हैं। अगर इसकी डोज की बात करें तो 40 mg पर केजी पर डे देते हैं। कौन सी मतलब 4 डोज के अंदर डिवाइड अपन इसको करते हैं, तो 40 mg पर केजी पर डे क्यूआईडी अपन इसके यहाँ पे अपन काम में लेते हैं। ठीक है, क्यूआईडी ये चलती है। और अगर इरिथ्रोमाइसिन जो होता है, नोट कर लीजिएगा आप, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। इरिथ्रोमाइसिन जो होता है, अगर इसके मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट की बात करें तो वो होता है पाइलोरिक स्टेनोसिस। क्या होता है? पाइलोरिक स्टेनोसिस। पाइलोरिक स्टेनोसिस देखने को मिलता है। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे क्लासिकल सिम्टम होते हैं, वो होते हैं 3 सिम्टम। क्या होता है 3 सिम्टम? एक तो होता है, इसके अगर बात करें अपन तो अगर बात करें अपन इरिथ्रोमाइसिन के मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट की, तो वो होता है पाइलोरिक स्टेनोसिस देखने को मिलता है, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग देखने को मिलेगी। बच्चे में काम में लगता है पाइलोरिक, मोस्ट कॉमन बच्चे के अंदर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अगर प्रोजेक्टाइल पाइलोरिक स्टेनोसिस की क्लासिकल सिम्टम की बात करें अपन, तो वहां पे 10 सिम्टम देखने को मिलते हैं। 3 सिम्टम वहां पे क्लासिकल सिम्टम होता है, स्पेशल सिम्टम। ठीक है ना, तो प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होता है। ठीक है, एक होता है पेरिस्टाल्सिस मोमेंट विजिबल, और एक होता है पाल्पेबल ओलिव मास। क्या होता है? पाल्पेबल ओलिव मास ऑन एब्डोमेन, ओलिव मास ऑन एब्डोमेन। तो ये इसके पाइलोरिक स्टेनोसिस का जो इरिथ्रोमाइसिन जो रख देते हैं, पर उसका साइड इफेक्ट होता है मोस्ट कॉमन। तो यहाँ पे बात है पाइलोरिक स्टेनोसिस देखने को मिलेगा, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, पेरिस्टाल्सिस मोमेंट विजिबल, पाल्पेबल ओलिव मास देखने को मिलता है। अगर बात करें इसके ऑपरेशन की, अगर इसके ऑपरेशन की बात करें अपन पाइलोरिक स्टेनोसिस के ऑपरेशन की, तो यहाँ पे ऑपरेशन जो कहते हैं वो कहते हैं पाइलोरो माइलोटोमी। क्या कहते हैं यहाँ पे? पाइलोरो मायोटोमी। अगर इसकी बात करें ऑपरेशन की, तो पाइलोरो मायोटोमी करते हैं। इसी को दूसरों को कहते हैं फ्रेडेट रामस्टेट ऑपरेशन। क्या बोलते हैं इसको? फ्रेडेट रामस्टेट ऑपरेशन। ठीक है ना, तो ये इसका ऑपरेशन होता है। और बात करें यहाँ पे तो एम्प्टी स्टमक, यहाँ पे एट्रोपिन देते हैं ड्यू टू प्रिवेंट बाय एस्पिरेशंस। ठीक है, कोई गैस्ट्रिक कंटेंट बाहर नहीं आएंगे। और यहाँ पे अगर पाइलोरिक स्टेनोसिस की बात करें तो यहाँ पे जो वोमिटिंग होती है नॉन बिलियस वोमिटिंग होती है। कौन सी वोमिटिंग होती है? नॉन बिलियस वोमिटिंग देखने को मिलेगी। अरे बाइल वगैरह इसके अंदर उसमें कंटेंट, वोमिटिंग के अंदर कंटेंट नहीं होंगे। एम्प्टी स्टमक एट्रोपिन देते हैं, फ्रेडेट रामस्टेट ऑपरेशन करते हैं, पाइलोरिक मायोटोमी भी इसको बोलते हैं। नर्सिंग होम की बात करें तो आफ्टर ऑपरेट 4 to 6 आवर, क्या करते हैं? 4 to 6 आवर गिव फीड देते हैं। ये नर्सिंग होम यहाँ पे अपने को देखने को मिलता है। ये क्यों करते हैं, फीडिंग क्यों देते हैं अपन यहाँ पे? तो फीडिंग अपन इसलिए देंगे क्योंकि यहाँ पे जो होता है
यहाँ पे जो होता है फीडिंग अपन इसलिए देंगे तो यहाँ पे जो होता है अगर फीडिंग नहीं देंगे तो वापस पहले इसका जो एंटर जो पार्ट होता है वो वापस स्टोरेज होने के चांस रहते हैं, इसलिए अपन यहाँ पे ये देते हैं। तो ये और कुछ ड्रग और अपन यहाँ पे काम में लेते हैं दोस्तों। अगर ड्रग्स की बात करें अपन तो कुछ ड्रग यहाँ पे काम में लेते हैं। चलो और बता दें आपको, ये पहले था, इसके बाद में बात करते हैं अपन अदर ड्रग की, ठीक है ना। एक सेकेंड, अगर अदर ड्रग की बात करें यहाँ पे तो अदर ड्रग जो होती है वो होती है एजिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, कैलिथ्रोमाइसिन आती है, हाईली इन्फेक्टेड कैलिथ्रो, कैलिथ्रोमाइसिन। और एक ड्रग और आती है यहाँ पे इफ एनी एलर्जी फॉर एरिथ्रोमाइसिन सो यूज कोट्राइमेक्साजोल। कोट्राइमेक्साजोल अपन यहाँ पे काम में ले सकते हैं अगर अपने को एरिथ्रोमाइसिन या मैक्रोडेल एंटीबायोटिक से एलर्जी है तो, मैक्रोडेल एंटीबायोटिक से एलर्जी है तो। और एक अपन यहाँ पे काम लेते हैं सालबुटामोल। क्या काम में लेते हैं? सालबुटामोल जो काम लेते हैं 0.2 से लेके 0.5 mg पर केजी के हिसाब से अपने यहाँ पे सालबुटामोल ड्रग भी काम में लेते हैं, ठीक है। अगर मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन की बात करूं परटूसिस के, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन की बात करूं तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो होता है वो होता है ब्रोंकोनिमोनिया। क्या होता है? ब्रोंकस भी इन्वॉल्व होगा तो ब्रोंकियो निमोनिया देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमन एडल्ट के अंदर अपने को मतलब ये देखने को मिलता है। और अगर मोस्ट कॉमन चिल्ड्रन की, अगर मोस्ट कॉमन इन इन्फेंट तो बात करें यहाँ पे तो कंजक्टाइवल हेमरेज देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। कंजक्टाइवल हेमरेज देखने को मिलेगा यहाँ पे, पल्मोनरी हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा यहाँ पे, कंजक्टाइवल हेमरेज और पल्मोनरी हाइपरटेंशन अपने को यहाँ पे देखने को मिलता है। बहुत बार कोमा भी हो सकता है, कोमा एंड सीजर देखने को मिल सकता है। ये इसके मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन थे दोस्तों। ये आज का टॉपिक आपका परटूसिस कंप्लीट हुआ दोस्तों। आई होप आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। जहां जहां से क्वेश्चन बनते हैं एक्टिव इंक्यूबेशन पीरियड याद रखें, पॉजिटिव एजेंट याद रखें, इसका कॉलोनी कौन सी बनाता है, मर्करी लाई कॉलोनी, मर्करी लाई ड्रॉप लाई कॉलोनी बनाता है, ठीक है। कैटल स्टेज में इन्फेक्ट होता है, 10 डेज होता है, ठीक है। हाई पिच साउंड देखने को मिलेगा, वोफिंग कप लाइक साउंड देखने को मिलेगा, नाइट रेकिंग कप देखने को मिलेगा। डीपीटी वैक्सीन के बारे में याद रखें, कहां कॉन्टेक्ट लेके होती है परटूसिस वैक्सीन, ठीक है ना। तो ये आज का टॉपिक है आपका दोस्तों। आई होप आपको पसंद आया होगा। लास्ट में एक स्पेशल थॉट बताता हूं मैं आपको हर बार की तरह। अब बात करता हूं मैं आपके लिए, ये तो आपका परटूसिस कंप्लीट हुआ, ठीक है। परटूसिस आपका पूरा कंप्लीट हुआ है। परटूसिस के बारे में अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप ग्रुप के अंदर शेयर कर सकते हैं, वहां क्लियर की जाएगी आपकी, या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आपको कोई टॉपिक स्पेशल पढ़ना है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है। अगर बात करते हैं अपन थोड़ा, अब बात करते हैं थोड़ा ईसीजी के बारे में, ठीक है। अगर ईसीजी की बात करें अपन तो ईसीजी की वेव जो होती है वो ऐसे चलती है, ये चलेगी, ये जाएगी, ये जाएगी, ये जाएगी, ये जाएगी, ठीक है। तो इसको जो बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं पी वेव, इसको बोलते हैं क्यू वेव, क्यू इसको बोलते हैं आर वेव, इसको बोलते हैं एस वेव, इसको बोलते हैं टी वेव। तो ये कंप्लीट ईसीजी की वेव ऐसे चलती है, बार बार यही वेव अपने को शो देखने को मिलती है। अगर पी वेव की बात करें, नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको कार्डिक सिस्टम से भी थोड़ा लेके चलूंगा, फिर अपन कार्डिक सिस्टम अपन सेपरेट पढ़ेंगे। तो थोड़ा जनरल इंट्रोडक्शन बता दूंगा, पहले बता दूंगा ना आपको, तो जब मैं कार्डिक सिस्टम पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत इजी रहेगा। कोई कार्डिक सिस्टम वो थोड़ा टफ टॉपिक पड़ता है, ठीक है ना। थोड़ा अपन पहले पढ़ लेंगे तो आपको थोड़ा हार्ड कम लगेगा। पी वेव की अगर बात करें तो ये जो शो करता है वो करता है एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन को। क्या करता है? एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन को शो करता है। क्वेश्चन मतलब हो गया सिस्टोल को, ठीक है, सिस्टोल को ये शो करता है। ये जो होता है फर्स्ट पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होता है। क्या होता है? फर्स्ट पॉजिटिव। ईसीजी में अगर पूछ ले आपको क्वेश्चन फर्स्ट पॉजिटिव डिफ्लेक्शन कौन सा होता है तो वो होता है पी वेव होती है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉजिटिव डिफ्लेक्शन भी अपने को यही देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद में अगर बात करें इसकी, तो इसका जो टाइम जो होता है नॉर्मल, अगर टाइम की बात करें तो वो होता है
1 सेकेंड, मतलब ये लगभग ढाई बॉक्स को कवर, ढाई स्मॉल बॉक्स को कवर करता है, ढाई स्मॉल बॉक्स को ये कवर करता है। ठीक है, और अगर एम्पलीट्यूड की बात करें तो इसका जो वो एम्पलीट्यूड होता है वो भी होता है 0.25 मिली वोल्ट का होता है। क्या होता है, एम्पलीट्यूड की बात करें अगर, एम्पलीट्यूड की बात करें 0.25 मिली वोल्ट ये जनरेट मतलब एनर्जी जनरेट करता है। ठीक है, ये तो पी वेव के बारे में था। फर्स्ट पॉजिटिव डिफ्लेक्शन की बात करें तो पी वेव होता है, पी वेव एटम कॉन्ट्रेक्शन को शो करता है, और पी वेव की बात करें 0.1 सेकंड इसका टाइम होता है, इतने ड्यूरेशन में ये बन जाता है पूरा पी वेव। और कॉन्ट्रेक्शन 2 पॉइंट स्मॉल बॉक्स इसका, 2 पॉइंट स्मॉल बॉक्स इसका बॉक्स होता है, और एम्पलीट्यूड 0.25 होता है। ठीक है, इसके बाद में बात करें अपन, ये पी वेव के बारे में था, नोट कर लीजिएगा एक बार दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, पूछा जाता है क्वेश्चन, और यही पूछा भी जाएगा। तो जनरल लाइफ में आईसीयू वगैरह के अंदर आप जब ड्यूटी करेंगे सीसीयू के अंदर तो बहुत काम में आएगा दोस्तों ये। ठीक है, अब बात करते हैं अपन क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स की। क्या बात करते हैं, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स की बात करें तो ये जो होता है, ये जो शो करता है, ये करता है वेंट्रिकल सिस्टोल या कॉन्ट्रेक्शन को। जब वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रेक्शन होता है तब हमें क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा। ठीक है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स अपने को देखने को मिलेगा। जब वेंट्रिकल सिस्टोल होता है तब हमें क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स अपने को देखने को मिलता है। ठीक है, अगर बात करें इसके टाइम की, टाइम जो होता है इसका वो होता है 0.06 से लेके 0.1 सेकेंड तक। कितना होता है, 0.0 से 0.1 सेकेंड तक इस अपने को देखने को मिलता है। ठीक है, अगर कवर की बात करें बॉक्स की तो 1.5 से लेके 2.5 बॉक्स से कवर करता है। कितना, 1.5 से लेके 2.5 बॉक्स नॉर्मली इसका होता है। ईसीजी में आप देखना ये ऐसे खाने बने हुए होते हैं। ठीक है, ये एक बॉक्स में इसके अंदर 5 खाने बने हुए रहेंगे, ये 5, 1 2 3 4 5। तो ये जो होता है 1 2 3, ये 2.5 बॉक्स से, जैसे पीआर कॉम्प्लेक्स चलेगा ना, पीआर मतलब ये हो गया। ठीक है, तो इसकी बात करें तो ये गया ये। ठीक है, तो ये लगभग ये 2.5 बॉक्स को कवर करेगा, तो यहाँ पे 2.5 ये ऐसे आएगा, 2.5 बॉक्स से आएगा। फिर ये बात करें ऐसे, ये ऐसे, ये तो ये पी क्यू आर एस, तो 1 2 2.5 हो गए, और इधर भी 2.5 बॉक्स कवर करता है। ठीक है, फिर क्यू आर एस ये टी हो गया। ऐसे ऐसी चीज अपने को देखने को मिलेगी। और एक जो लार्ज बॉक्स है उसके अंदर 5 स्मॉल बॉक्स अपने को देखने को मिलते हैं, ये भी नोट कर लीजिएगा। और अच्छा, क्यू वेव की अगर बात करें अपन, क्यू वेव की बात करें तो ये फर्स्ट नेगेटिव डिफ्लेक्शन होता है, फर्स्ट नेगेटिव डिफ्लेक्शन अपने को देखने को मिलता है, फर्स्ट नेगेटिव डिफ्लेक्शन अपने को देखने को मिलता है ये। ठीक है, और टी वेव की अगर बात करें अपन, जो टी वेव जो होती है ये शो करती है वेंट्रिकल डायस्टोल को, मतलब रिलैक्सेशन। टी वेव जो होती है वेंट्रिकल डायस्टोल को शो करती है। ठीक है, तो ये आपका छोटा सा एक हटके टॉपिक था जो मैंने आपको बता दिया आपको लास्ट के अंदर, क्योंकि नॉलेज जितना आप गेन करोगे उतना आपके लिए बेस्ट होगा। ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा। और एक चीज और बताता हूं मैं आपको, बहुत कॉमनली देखा जाता है कि ईसीजी से हार्ट रेट कैसे निकालते हैं, पता नहीं होगा बहुत सारों को पता है या नहीं है, मैं बता देता हूं मैं आपको कैसे निकालते हैं। तो क्या करते हैं अपन अपन जो लेते हैं वो लेते हैं पी वेव टू पी वेव। ठीक है, ये अपन इसको काम में लेते हैं। पी वेव से पी वेव का अपन जैसे ये हो गया, बाद में थोड़ा से चलेगा वापस ये आएगा, ये वापस पी क्यू आर एस टी। ठीक है, तो ये अपन यहाँ पे काम में लेते हैं। तो यहाँ पे जो अपन काम में लेते हैं, सॉरी यहाँ पे जो काम में लेंगे अपन दो अपन बॉक्स काम में लेते हैं, पी से लेके टी वेव तक, सॉरी पी से लेके, हाँ सॉरी एक ही काम में लेंगे, पी से लेके पी वेव तक, ये अपन यहाँ पे काम में लेते हैं। इस दौरान इसने कितने बॉक्स कवर किए हैं, तो यहाँ पे अगर बात करें तो एक जो बिग बॉक्स होता है, बिग बॉक्स हो जाता है, उसके अंदर 5 स्मॉल बॉक्स होते हैं। क्या होते हैं, 5 स्मॉल बॉक्स अपने को देखने को मिलते हैं। ठीक है, और अगर बात करें यहाँ पे अगर स्मॉल बॉक्स से आप निकाल रहे हैं, स्मॉल बॉक्स से आप अगर निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे जो अपन बात करेंगे वो करेंगे 1500 डिवाइड स्मॉल बॉक्स, मतलब एक कॉन्ट्रेक्शन पूरा हार्ट बीट के अंदर उन्होंने कितने स्मॉल बॉक्स कवर किए हैं। ठीक है, और अगर बिग बॉक्स से निकाल रहे हैं तो यहाँ पे जो निकालेंगे अपन, अगर बड़े बॉक्स का कितना कवर करते हैं, यहाँ पे अपन निकालेंगे 300 अपॉन
बिग बॉक्स, ये फॉर्मूले होते हैं, दोनों फॉर्मूले याद कर लीजिएगा। अगर एग्जांपल की बात करें, मान लीजिए 1500 बॉक्स अपन ने 1500, मान लीजिए स्मॉल बॉक्स अगर बात करें तो 25 25 50 75, अगर मान लीजिए 75 बॉक्स कवर किए यहाँ पे, 75 स्मॉल बॉक्स कवर किया, स्मॉल बॉक्स की बात है 300 अपन 3 यहाँ पे कर दे, 3 3 3 3 का 9, तो 90 यहाँ पे हार्ट बीट देखने को मिलेगी यहाँ पे, ठीक है ना। सॉरी 100 हार्ट बीट देखने को मिलेगी यहाँ पे, 3 10 हो जाएगा, तो 100 अपने को हार्ट बीट यहाँ पे देखने को मिलेगी। और अगर इसकी बात करें 75 की, तो 15 15.75, 15 एकम 15, 100 5 5 यहाँ पे 5 25 50 100 अपने यहाँ पे 100 अपने हार्ट बीट देखने को पर मिनट देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो ये अपने हार्ट बीट निकालते हैं अपन दोस्तों, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक था, आई होप आपको पसंद आया होगा। फॉर्मूला वापस लिख देता हूँ, सॉरी में एक पी कहते हैं अपन 300 अपॉन लार्ज बॉक्स, दोनों फॉर्मूले काम में लेते हैं अपन, दोनों फॉर्मूले नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ये आज का टॉपिक था, आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है और आपको पढ़ना अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक और शेयर करें वीडियो को। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, कल मिलते हैं कोई धमाकेदार टॉपिक के साथ में, कल अपन पढ़ेंगे कोई कम्युनिकेबल डिजीज पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ये आज का टॉपिक था, वेलकम अगेन।